हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रज्ञा प्रकाश सिंह। वेलकम टू क्विज क्वेश्चन। आज की इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 1000 लाइक का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो, हेल्पफुल लगता हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं आज आपको भी बोलता हूँ कि डेली मॉर्निंग में आप अपने लिए एक टारगेट फिक्स करें और उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करें। आपकी लाइफ भी ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल क्वेट्स के साथ। खुशी के लिए काम करोगे, खुशी के लिए काम करोगे तो खुश नहीं हो पाओगे, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी और सफलता दोनों मिलेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। व्हाट इज़ प्रिंटर। प्रिंटर के बारे में जानेंगे, उसके इतिहास के बारे में जानेंगे और उसके प्रकार कितने होते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो आप प्रिंटर का चित्र देख पा रहे हैं, इसको प्रिंटर बोला जाता है। प्रिंटर का काम जो होता है, जो नॉर्मली प्रिंटर का काम प्रिंट करना होता है। आइए देखते हैं। प्रिंटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका उपयोग डिजिटल सूचना को कागज़ पर छापने के लिए किया जाता है। यह कंप्यूटर का बाहरी आउटपुट डिवाइस होता है जो कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलता है, यानी कि परिवर्तित करता है। जो प्रिंटर होता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में स्टोर किए गए डाटा को, डाटा मतलब आप लोग समझ लिए कि इमेज, टेक्स्ट के रूप में जो भी हो, उसको एक पेज पर प्रिंट करने का काम करता है। यह पेज साइज के अनुसार छोटा बड़ा हो सकता है। आमतौर पर प्रिंटर कंप्यूटर के साथ कार्य करता है और उसे केबल द्वारा जोड़ा जाता है। परंतु इस समय प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में अनेक डिजिटल डिवाइस प्रिंटर फीचर्स जो आ गए हैं, वो डिजिटल सपोर्ट कर रहा है, यानी कि ब्लूटूथ, वाईफाई, क्लाउड तकनीकी द्वारा दूर बैठकर भी हम लोग प्रिंटर से काम कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। जानते हैं कि हिस्ट्री ऑफ प्रिंटर क्या है, कि प्रिंटर का इतिहास क्या होता है। पहला कंप्यूटर प्रिंटर जो होता है 19वीं शताब्दी के में कंप्यूटर के पितामह चार्ल्स बेबेज ने अपना डिफेंस इंजन के डिजाइन जो किया था, मगर वो 20 शताब्दी यानी कि 20 सेंचुरी तक भी यह डिजाइन नहीं बन पाया था। जापान की कंपनी एप्सन ने वर्ष 1968 में EP101 नामक पहला इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटर का आविष्कार किया था। जो हम लोग जानते हैं कि उस समय वो टाइपराइटर की तरह ही काम करता था, जो टेली टाइप मशीन का संकर रूप था एक। तो प्रिंटर की स्पीड के लिए बढ़ती हुई मांग के कारण, विशेषकर कंप्यूटर उपयोग के लिए प्रिंटर सिस्टम का विकास अभी हुआ नहीं था, उस हिसाब से नहीं हुआ था जितना होना चाहिए। लेकिन कुछ वर्षों के बाद, कुछ समय के बाद 1984 का समय है, उस समय HP लेसर जेट नाम का प्रिंटर जो है उसको लॉन्च की, परंतु जो 2000 तक आने तक, जिसे मतलब 2000 तक आते आते 1984 से, वो भी जैसे HP जो लेसर जेट था वो 1984 में लॉन्च हुई थी। वो बहुत ही कम कीमत की थी, परंतु 2000 आते समय धीरे धीरे जो है इंटरनेट विश्व भर में लोगों तक पहुंच गया था, जिसमें ईमेल का उपयोग, दस्तावेज का आदान प्रदान किया जाता था और प्रिंटिंग की आवश्यकता में कमी आने लगी थी धीरे धीरे कि हाँ कैसे अब क्या किया जाए, क्योंकि सन 2010 तक 3D प्रिंटिंग आकर्षण का केंद्र बन गया था।
3D प्रिंटिंग भी धीरे धीरे आना स्टार्ट हो गया था, तो इसलिए धीरे धीरे प्रिंटर अपडेट होते रहे और इस समय तक अब 3D प्रिंटिंग भी आराम से हो जा रहा है, तो बहुत ही अपडेट हो गए हैं। तो आइए जानते हैं कितने प्रकार का होता है प्रिंटर। प्रिंटर के आप लोग स्ट्रक्चर के रूप में देख सकते हैं कि 2 टाइप्स ऑफ प्रिंटर होता है। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। जो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर में कैरेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर होता है। कैरेक्टर प्रिंटर के अंदर डॉट मैट्रिक्स होता है और एक ये देख सकते हैं डेजी व्हील्स होता है, और लाइन प्रिंटर के अंदर ड्रम होता है और चैन होता है। ये इसके सब प्रिंटर हैं। नॉन इम्पैक्ट वाले में लेसर होता है, इंजेक्ट होता है। तो आइए जानते हैं कि इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वो कैसे काम करता है। एक मिनट। ये प्रिंटर जो होता है वो अक्षरों को कागज पर छापने के लिए स्याही भरी रिबन का इस्तेमाल करके उसे मारता है, और तब वह प्रिंटर जो अक्षर होता है वो कागज पर छपता है। यह अपना कार्य बिल्कुल टाइपराइटर की तरह होता है। जो टाइपराइटर आप लोग नॉर्मली देखते होंगे कचहरी में कि टाइपराइटर जैसे काम करता है, कि हाँ एक स्याही लगाकर अपना रिबन भरी स्याही को लगाकर मारता है तो सीधे अक्षर छपता है। बहुत लोगों ने देखा भी होगा। यह कार्य बिल्कुल टाइपराइटर की तरह करता है। जिस तरह हम टाइपिंग करते हैं ठीक उसी तरह प्रिंटर फिंगिंग भी होता है। यह सामान्य प्रिंटर की अपेक्षा बहुत अधिक ध्वनि करता है। जो ध्वनि होती है वो अधिक करता है, तथा इसके फीचर्स जो होते हैं, फीचर्स के कारण ये अधिकतर व्यवसायों यानी कि जो व्यवसाय होता है उसमें अधिक किया जाता है। जहाँ मल्टी पार्ट प्रिंट होता है उसमें इम्पैक्ट प्रिंटर का आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। इसका जो कह सकते हैं कि ये बहुत आवाज़ करता है और इसकी प्रिंटिंग लागत सस्ती होती है। बल्क प्रिंटिंग के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो जो इम्पैक्ट प्रिंटर जो है, इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर ये 2 प्रकार के प्रिंटर पाए जाते हैं। जो कैरेक्टर प्रिंटर होता है, कैरेक्टर प्रिंटर आपको समझाते हैं कि कैरेक्टर प्रिंटर क्या होता है। कैरेक्टर प्रिंटर वह प्रिंटर होता है, कैरेक्टर प्रिंटर वो प्रिंटर होता है जो एक बार में केवल एक अक्षर ही छापता है, उसे कैरेक्टर प्रिंटर कहते हैं। इसके द्वारा केवल अक्षर ही छापे जाते हैं। ग्राफिक्स प्रिंटिंग इसके द्वारा संभव नहीं है। इसका उपयोग बहुत ही कम किया जाता है। कैरेक्टर प्रिंटर को 2 प्रकार में बांटा गया है। जो पहला प्रकार है वो आपके सामने है, डॉट मैट्रिक्स, जो इस प्रकार का होता है। तो आइए जानते हैं कि डॉट मैट्रिक्स क्या है और डॉट मैट्रिक्स का आप लोग चित्र देख पा रहे हैं। ये जो प्रिंटर होता है वो ग्रुप ऑफ पिन्स होते हैं, उसी का उपयोग करके कैरेक्टर या ग्राफिक्स को हम लोग पेपर पर इंक रिबन द्वारा प्रेस करते हैं। और आइए देखते हैं डेजी व्हील प्रिंटर्स जो होते हैं वो किस प्रकार काम करते हैं। यह एक टाइपराइटर की तरह ही काम करता है। डेजी व्हील्स जो प्रिंटर होता है वो एक टाइपराइटर की तरह काम करता है। ये लेकिन ग्राफिक्स को प्रिंट नहीं कर पाता है। ये केवल कैरेक्टर और सिंबल को प्रिंट करता है। उसमें जो था वो बस कैरेक्टर को प्रिंट करता था। जो आप लोगों ने अभी डॉट मैट्रिक्स देखा, इसमें ओनली सिंबल को प्रयोग सिंबल नहीं, ओनली कैरेक्टर का प्रयोग करके
किया जा सकता है। सिंबल भी नहीं था, लेकिन ये धीरे धीरे अपडेट हुआ तो सिंबल का प्रयोग इसमें किया गया। तो इसमें 10 से 75 कैरेक्टर या जो सिंबल्स होते हैं 10 से 75 कैरेक्टर प्रति सेकेंड की स्पीड से प्रिंटिंग स्पीड इसकी थी। और आगे देखते हैं क्या है लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर जो सेकेंड पार्ट है, लाइन प्रिंटर क्या होता है इसको देखिए। यह जो वो तो था ओनली कैरेक्टर प्रिंटर था, लेकिन ये लाइन प्रिंटर है। लाइन प्रिंटर जो है ये डेजी व्हील के प्रिंटर के समान ही काम जैसे समान ही है, लेकिन ये प्रिंटर जो होता है वो कैरेक्टर नहीं, वो पूरा एक लाइन पूरा प्रिंट कर सकता है एक ही बार। तो इसलिए इसका बहुत ज़्यादा उपयोग हुआ आने वाले समय में, और ये इसको अभी भी उपयोग करते हैं। जो ये प्रिंटर है 500 से 3500 प्रति लाइन, जिसे प्रति मिनट 500 से या 3500 तक कर सकता है। तो बहुत समय तक इसका शोर हुआ कि हाँ बहुत ही अच्छा प्रिंटर आ गया है, तो आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद लाइन प्रिंटर के अंदर ही ड्रम इम्पैक्ट प्रिंटर आप लोगों को अभी भी दिखने को मिलता होगा, जो एक स्लाइड या सिलेंड्रिकल ड्रम होता है, सिलेंड्रिकल टाइप में ड्रम होता है। इसको ये जो है एक बार में 80 से 132 तक पर सेकेंड जो होता है प्रिंट का इसका पोजीशन होता है, और ये बहुत ही अच्छा है। आने वाले समय में इसका प्रयोग अभी तक किया जा रहा है। तो ये जो है प्रति मिनट जो है 300 से 2000 तक लाइन को कर सकता है। आगे देखते हैं कौन सा और चैन इम्पैक्ट लाइन प्रिंटर है। चैन इम्पैक्ट लाइन प्रिंटर जो है वो एक चैन प्रिंटर 2 पुलीज में चारों ओर से लिपटा हुआ होता है, और जो प्रिंटर होता है आप लोग देख सकते हैं कि ये प्रिंटर जो होता है वो ड्रम प्रिंटर की तरह प्रत्येक प्रिंटर पोजीशन के लिए एक हैमर होता है। प्रिंटर के अंदर सर्किट जो होता है पता लगता है, जिसे उसी पे पूरा का पूरा प्रिंट रहता है पहले से ही कि हाँ जो डालना हो आप पेपर डालिए, उसके बाद वो प्रिंट करके आपको दे देगा। ये भी बहुत दिनों तक चला। ये जो है प्रति मिनट 400 से 2500 कैरेक्टर तक ये कर लेता था। अब आइए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है यह प्रिंटर अक्षरों को छापने के लिए रिबन का या अक्षरों को नहीं मारता है, इसलिए इसे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहा गया है। अभी तक जो इम्पैक्ट प्रिंटर था वो कहीं ना कहीं एक जो अक्षरों को रिबन के सहायता से छापता था, लेकिन इसमें नहीं ऐसा है। इसमें इस प्रिंटिंग में क्वालिटी बहुत साफ़ हो गई और यह शांत में कार्य कर सकता है। शांत का मतलब ये हुआ कि ये बहुत ही अच्छा काम करता है। आने वाले समय में इसका बहुत ही नाम है। तो आपके सामने ये फर्स्ट टाइप का है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर जो आप लोग फोटो कॉपी के दुकान पर देख सकते हैं, आप लोग इसी प्रकार का आप लोग देख सकते हैं। लेजर प्रिंटर जो होता है, लेजर प्रिंटर फोटोकॉपी मशीन की तरह काम करता है। लेजर प्रिंटर जो होता है एक मिरर यानी कि लेजर बीम डायरेक्ट करके पेपर पर इमेज प्रोड्यूस करता है, जो बीम को ड्रम पर बाउंस करता है और उसी प्रकार से ये प्रिंट करता है। तो आप लोग देख सकते हैं लेजर प्रिंटर का जो एडवांटेज है, ये इंकजेट प्रिंटर को कास्ट इफेक्टिवली बनाया, जो प्रोडक्टिविटी है उसको वृद्धि किया यानी कि उसको इंक्रीज कर दिया, हाई स्पीड प्रिंटिंग को लाया और हायर पेपर जो कैपेसिटी है उसको लाया। तो यानी कि इसका बहुत ज़्यादा एडवांटेज है।
और आइए चलते हैं, देखते हैं सेकेंड टाइप का कौन सा प्रिंटर है। ये इंकजेट प्रिंटर है। इंकजेट प्रिंटर आपके सामने कुछ इस प्रकार का है। ये इंकजेट प्रिंटर घर पर छोटे पैमाने पर ऑफिस में या सबसे लोकप्रिय प्रिंटर इसे माना जाता है, क्योंकि इसके पास उचित लागत में प्रिंटिंग का अच्छी से अच्छी क्वालिटी भी पाई जाती है। इंकजेट जो इंकजेट प्रिंटर होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में के माध्यम से छोटे नॉलेज में इंक को स्प्रे करता है, जो चार्ड इंक पार्टिकल या कैरेक्टर के रूप में अरेंज करता है। इसका जो आमतौर पर स्पीड कैरेक्टर है वो 250 प्रति सेकेंड है। 250 जो कैरेक्टर प्रति सेकेंड है, आप लोग देख सकते हैं। तो आइए, आज जो प्रिंटर था वो ख़त्म हुआ आपके। तो आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी ज़रूर करें कि कैसा लगा। आज से पहले जब हम पढ़ाते थे तो कोई और हमको बना के PDF देता था तो हमें अच्छा नहीं लगता था। आज से हम खुद बना रहे हैं। आप लोग देखिए और पढ़िए बढ़िया से। आगे भी आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट को दिया जाएगा, टेस्ट होगा, यहाँ पर सब कुछ मिलता है। इसको ध्यान में रखिए और